गुड इवनिंग गाइस, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। अभी हम तीसरे अध्याय पे थे, तो चलिए शुरू करते हैं। 38 वर्षीय शॉप को उनका इनाम प्राप्त हुआ था। अब जो 38 वर्षीय शॉप थे, उनको उनका इनाम प्राप्त हुआ था। उन्हें नए निगम का अध्यक्ष बनाया गया और यह 1930 तक उसके नियंत्रण में बना रहा। उसको क्या करा गया? निगम का अध्यक्ष बनाया गया, नया वाला जो उनको निगम का अध्यक्ष बनाया गया, और यह 1930 तक उसके नियंत्रण में रहा। तो ये उसके लिए एक इनाम था। बड़े व्यापार की यह नाटकीय कहानी, जिसे आपने अभी अभी समाप्त किया है। अब ये जो ऊपर अभी आपको पिछले चैप्टर में बनाई है, तो बड़े नाटकीय की एक छोटी सी बड़े व्यापार की एक नाटकीय कहानी थी, जिसे अभी अभी आपने समाप्त करा है पिछले वाले वीडियो में। इस पुस्तक में इसीलिए शामिल करी गई थी, क्योंकि यह उस विधि का एक आदर्श उदाहरण है जिसके द्वारा इच्छा अपने भौतिक समतुल्य में परिवर्तित की जा सकती है। इस पुस्तक में ये जो चैप्टर है, जो पिछली वीडियो में हम इसलिए इंक्लूड करा गया है ताकि क्या करें, क्योंकि यह उसकी एक अच्छी आदर्श विधि को उदाहरण है। इसी आदर्श विधि को दोहराता है, ये आदर्श विधि को शो करता है, जिसके द्वारा जिसके द्वारा क्या है, इच्छा को उसके भौतिक समतुल्य में, मतलब इच्छा को रियलिटी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, आपको एक प्रेरणा देता है। मैं कल्पना करता हूँ कि कुछ पाठक इस बयान की मात्र एक अमूर्त इच्छा को इसके भौतिक समतुल्य में परिवर्तित किया जा सकता है। अब मैं यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि मैं कल्पना करता हूँ कि कुछ पाठक हैं जो कुछ पढ़ने वाले इस किताब को, इस बयान की मात्र एक अमूर्त इच्छा को, जो अमूर्त मतलब मूर्त रूप नहीं है, निराकार है, एक अमूर्त इच्छा को इसके भौतिक समतुल्य में परिवर्तित किया जा सकता है। पर सवाल करेंगे कि आप कैसे एक निराकार को एक रियलिटी में, एक आकार में बदल सकते हो, कि रियलिटी में इल्यूजन टू रियलिटी कन्वर्ट कर सकते हो उस चीज़ को। इस पर वो सवाल करेंगे कुछ पाठकों के बारे में कहा गया। निसंदेह कुछ लोग कहेंगे आप कुछ भी नहीं को कुछ में नहीं बदल सकते। अब निसंदेह बहुत लोग से कहेंगे कि आप कुछ नहीं को कुछ में नहीं बदल सकते, मतलब नथिंग को समथिंग में आप नहीं बदल सकते। जवाब संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्पात की कहानी में। अब जो ये इस्पात की कहानी इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाई गई, जवाब उसी में है। कैसे? वह विशाल संगठन एक आदमी के मस्तिष्क में बना है, और जो विशाल संगठन है वो एक आदमी के ब्रेन में बना है केवल। वह योजना जिसके द्वारा संगठन को इस्पात मिले की परत प्रदान की गई, वह योजना जिसके द्वारा क्या करा गया, संगठन को इस्पात मिलें प्रदान की गई, मतलब इस्पात को मिलें प्रदान करेगी जहाँ वो काम होता है, जिसने इसे वित्तीय स्थिरता दी, जिसने इसको फाइनेंशियल एक बैलेंस करा, फाइनेंशियली इसको स्ट्रक्चर दिया, फाइनेंशियली इसको सपोर्ट करा। उसी आदमी के दिमाग में बनी थी, उसी आदमी के एक दिमाग में बनी थी बस। उसकी आस्था उसकी इच्छा है, उसकी आस्था उसकी इच्छा है, यहाँ पे लिखा गया है। उसकी कल्पना उसका हट वास्तविक तत्व थे। अब जो उसकी कल्पना है वो उसकी हट वास्तविक इच्छा थे, तत्व थे, वास्तविक तत्व थे उसके, हट वास्तविक तत्व, मतलब हट जो होता है, मतलब एक हट योग होता है, सुना होगा आपने, और एक स्त्री हट होता है, तो हट मतलब वही चीज़ होती है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्पात में चला गया, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के इस्पात में चले गया। इसके कानूनी अस्तित्व में लाए जाने के बाद निगम द्वारा अधिग्रहित कली इस्पात मिलें और यांत्रिक उपकरण प्रासंगिक थे। अब जो क्या करा, इसके कानूनी अस्तित्व में लाने के बाद जब इसको लीगल कर दिया गया, तब क्या हुआ, निगम द्वारा अधिकृत कर ली इस्पात मिले और यांत्रिक उपकरण प्रासंगिक थे। जो निगम द्वारा अधिकृत कर ली गई जो इस्पात की मिलें थी और यांत्रिक उपकरण जो भी थे वो प्रासंगिक थे, लेकिन सावधानीपूर्वक किए गए विश्लेषण से इस तथ्य का खुलासा होगा कि निगम द्वारा अधिकृत संपत्तियों के आकलित मूल्य में एक अनुमान के अनुसार $600 मिलियन की मात्र लेन देन से वृद्धि हुई, जिसने एक प्रबंधन के तहत उन्हें मजबूती दी। पर उसके बाद ये आपको एक क्लेरिफिकेशन दिया जाएगा इसमें कि सावधानीपूर्वक किए गए विश्लेषण तथ्य का खुलासा हुआ, मतलब तथ्य खुला यहाँ पे कि क्या हुआ, कि निगम द्वारा अधिकृत संपत्तियों का आकलित मूल्य में एक अनुमान के अनुसार, जो निगम ने अधिकृत कर ली थी जो ज़मीनें या जो भी मिले थी उनकी, जो भी मिले, जो कारखाने की मिले थी, उसके एक छोटे से अनुमान के अनुसार क्या कर, $100 मिलियन की, जो $600 मिलियन की जो संपत्ति थी, मात्र लेन देन से वृद्धि हुई, केवल लेन देन से वो बढ़ी, जिसने एक प्रबंधन के तहत उन्हें मजबूती दी। और जिसने क्या करा, उन्हें एक प्रबंधन के तहत
मजबूत थी। अब फाइनेंशियली पैसा आ गया तो ऑब्वियसली आपको मजबूत फील होगा ही, तो इसने उसकी मदद करी। दूसरे शब्दों में चार्ल्स एम श्वाब के विचार और आस्था जिसके साथ उन्होंने जेपी मॉर्गन और दूसरे के मन तक इसे पहुंचाया। अब मॉर्गन और दूसरे के मनों तक श्वाब ने अपने शब्दों से ही इस प्लान को पहुंचाया। उसका लगभग $60 मिलियन के लाभ के लिए एक विपणन किया गया था। उसका तो आइडिया था $60 मिलियन था, $60 बिलियन का के लाभ के लिए विपणन किया गया था। उसका तो आइडिया था कि ये अमाउंट मुझे चाहिए। एक अकेले विचार के लिए यह एक तुच्छ राशि नहीं थी। अब एक अकेले विचार के लिए यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि ये एक तुच्छ राशि नहीं थी, एक अच्छी राशि थी। कुछ लोगों को क्या हुआ जिन्होंने इस लेन देन से बने लाभ के करोड़ों डॉलर के अपने हिस्सों को प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कुछ लोगों को क्या हुआ जिन्होंने इस लेन देन से बने लाभ के करोड़ों डॉलर को अपने हिस्से में प्राप्त कर लिया, अपने हिस्से को प्राप्त कर लिया, करोड़ों डॉलर के अपने हिस्से को प्राप्त कर लिया। उन्होंने कैसे करा उन लोगों ने। यह एक ऐसा मामला है जिसके साथ अब हम संबंध नहीं है। अब ये एक ऐसा मामला है जिसके साथ हम कोरिलेट नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। चौंकाने वाली उपलब्धि की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस पुस्तक में वर्णित दर्शन की सुदृढ़ता के निर्विवाद सबूत के रूप में कार्य करता है। अब यहाँ पे लेखक क्या करेंगे, चौंकाने वाली उपलब्धि ये है कि क्या कि महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह इस पुस्तक में वर्णित दर्शन की जो इस पुस्तक में वर्णित जो दर्शन मतलब जो वहाँ पे लेखक ने देखा कि क्या क्या हुआ, उसमें दर्शन की जो सुदृढ़ता है, उसकी जो मतलब पावर है, उसकी जो सुदृढ़ता है के निर्विवाद सबूत के रूप में कार्य करता है। उसमें कोई विवाद ही नहीं है, उस रूप में ये कार्य करता है कि उस जो दृश्य वहाँ पे देखा उसकी सुदृढ़ता में कोई भी आपका एक थॉट नहीं आएगा, एक जरा सा भी शक नहीं है उस चीज़ में। जो मैंने देखा वो सच था या नहीं था, वो बिल्कुल रियलिटी थी, एज इट इज़ था। क्योंकि यह दर्शन पूरे संव्यवहार का ताना और बाना था, क्योंकि ये आपके एक्चुअल बिहेवियर का ताना बाना है, एक संव्यवहार का ताना बाना है। इसके अलावा दर्शन की उपयोगिता इस तथ्य से स्थापित होती है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात निगम समृद्ध हो गया। और इसके अलावा भी दर्शन का ये यहाँ पे सबूत मिलता है, क्योंकि जो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो इस्पात निगम था, इस्पात जो बिजनेस था वो समृद्ध हो गया, वो डेवलप हो गया और हज़ारों लोगों को रोजगार देकर इस्पात के नए उद्योग का विकास करने के नए बाजार खोलकर अमेरिका में सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली कंपनियों में से एक बन गया। और नए लोगों को उसने रोज़गार दिया, सबसे सुदृढ़ बन गया और क्या करा उसने, सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली कंपनियों में से एक बन गया। इस प्रकार साबित करता है कि $60 बिलियन लाभ में है जो श्वाब की अवधारणा ने अर्जित किया था। इस प्रकार साबित करता है ये चीज़ कि जो उन्होंने $60 बिलियन लाभ में जो लाभ ग्रहण किया था उस चीज़ से, इस्पात बिजनेस से, जो श्वाब की अवधारणा ने अर्जित किया था, जो उसने अवधारणा बनाई थी, उसने वो चीज़ गेन करी। अब यहाँ पे दोस्तों तीसरे टॉपिक का लास्ट हेडिंग है, संपत्ति सोच के रूप में शुरू होती है। हेडिंग है इस चीज़ का, मात्रा केवल उस एक व्यक्ति द्वारा ही सीमित होती है जिसके मन में सोच प्रस्तावित होती है, आस्था सीमाओं को हटा देती है। मात्रा केवल उसी व्यक्ति के द्वारा ही सीमित होती है, मात्रा केवल उस व्यक्ति द्वारा ही लिमिटेड की जाती है जिसके मन में क्या सोच प्रस्तावित होती है, जिसके मन में सोच लिमिटेड होती है, वही चीज़ों को लिमिटेड करता है। जबकि जो आस्था है, जो फेथ होता है, वो सीमाओं को हटा देता है, वो बॉन्डेज खोल देता है, वो सारा का सारा इनफाइनाइट कर देता है हर चीज़ को। यह याद रखिए कि जब आप किसी भी चीज़ के लिए जीवन के साथ सौदा करने के लिए तैयार हों, आप इस रास्ते से गुजरने की अपनी कीमत पूछिए। अब यहाँ पे लिखा क्या कह रहे हैं, यह याद रखिए कि आप जिस किसी भी चीज़ के लिए अपने जीवन के साथ सौदा करने के लिए तैयार, जिस किसी भी चीज़ के लिए आप अपने जीवन के साथ सौदा करने के लिए तैयार होते हैं, याद रखिए आप इस रास्ते से गुजरने की अपनी कीमत पूछिए। आप इस रास्ते से जो गुजर रहे हैं तो अपनी कीमत आंकिए, उस चीज़ में आपको अपनी कीमत आंकनी चाहिए, अपनी कीमत पूछनी है आपको वहाँ पे। यह भी याद रखिए कि जिस आदमी ने संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात निगम बनाया वह एक समय पर व्यावहारिक रूप से अज्ञात था, मतलब उसको कोई जानता ही नहीं था। जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका का इस्पात बिजनेस इतना बड़ा वर्ल्ड के टॉप कंपनी में एक बनाया, उसको एक टाइम पे कोई भी नहीं जानता था, वो अननोन था, अज्ञात था। वो अपने प्रसिद्ध विचार को जन्म देने तक वह केवल एंड्रयू कार्नेगी का सेवक था। अपने इस प्रसिद्ध विचार को जन्म देने से पहले, मतलब इसको बॉर्न करने से पहले, इसको अपना गर्भ देने से पहले, वह केवल एक एंड्रयू कार्नेगी का एक
सेवक था, एक नौकर था उसका बस। उसके बाद वह जल्दी ही सत्ता, शोहरत और धन के एक पद तक पहुंच गया। उसके जल्द ही बाद वो सत्ता के और शोहरत के और धन के एक पद तक पहुंच गया, एक लेवल तक पहुंच गया वो चीज़। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तीसरा अध्याय समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पे एक लास्ट लाइन है, कोट यहाँ पे एक लेखक ने दिया है, मन की कोई सीमा नहीं होती सिवाय उनके जिन्हें हम स्वीकार करते हैं। गरीबी और धन दोनों सोच की संतानें हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज को तीसरा अध्याय एंड आपको अच्छा लगा होगा। कल हम शुरू करेंगे चौथा अध्याय, इसका नाम है आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। प्रभावित करने से माध्यम अवचेतन मन, प्रभावित करने से माध्यम अवचेतन मन, धनवान होने की तरफ तीसरा कदम, ये इसका पहला है। तो चलिए ठीक है सर, ठीक है। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।